मंदाना करीमी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं और ये मंदाना करीमी बिग बॉस सीजन 9 में भी कंटेस्टेंट थी। ये एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, मुंबई में रहती हैं। मंदाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार अभी ईरान में तो रह रहे होंगे, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास क्या जानकारी है, क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है, कुछ खास हमें पता चल नहीं रहा है कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है अभी। हाँ जी, thank you for having me. जय मंदाना। Right now, the internet, as you correctly said, is the internet is completely blacked out, and I have managed to get few phone calls. I cannot call my family. We cannot call in Iran, but they get these few minutes or few seconds जो वो लोग फोन कर सकते हैं और conversation जो है बहुत मतलब not more than 2 minutes or it's not more than a minute. I know that my family is safe, but also I know the entire attacks are happening on the regime's bases. It could be from the police station, the courthouses, the Basij station, and unfortunately, I wanna mention something right now that a lot of people talk about the schools being attacked in Iran, but unfortunately, the entire Basij and the entire teams that they have, they doing the gathering in the school. So if the school has been shot, it's not because Israel and America are attacking schools, because these people are gathering in school, hiding in schools. Yeah, we understand. We completely understand that, मंदाना। पर क्योंकि आप हिंदी समझ रही हैं, हमारे दर्शक हिंदी समझेंगे, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए, स्कूल के मामले पर हम आएंगे इसके बाद, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईरान का जो हाल आप अभी देख रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, ईरान के अंदर से जो विजुअल्स आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, किसी को भी वॉर और अपना देश को अटैक करने का मतलब इसमें कुछ खुशी नहीं है ना। जो भी इंडिया है और यूरोप में और अमेरिका है, जो सिटीजन है अपने देश को इसी हालत में, इसी सिचुएशन में और वॉर में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ईरानियन 48 साल हुआ है कि ये जो रिजीम है अपने सिटीजन को, अपने लोग को मतलब मास मर्डर कर रही है। तो फॉर नाउ द सिचुएशन इज हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एज वेल कि फाइनली अभी एक गवर्नमेंट जो ट्रम्प है और इजराइल है, फाइनली ये लोग हमको मदद कर रही है, हमको हाथ दिल रही है कि you know we might be able to remove this regime. So Iranians are happy and sad, and obviously no one wants to see their country on fire and in war. But we don't have any other option. And जो जनवरी में हुआ था, 8 और 9 जनवरी में हुआ था ईरान में, सब लोग जो ईरान में हैं बार बार मैसेज दिया है कि प्लीज हेल्प अस, यूएस हेल्प अस, इजराइल हेल्प अस। जो अभी हो रहा है, ईरानियन लोग एक्चुअली पूछा गए थे बार and that's what is happening right now. तो मंदाना, आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रही हैं कि पिछले 48 सालों से जो खमेनाई का राज वहां पे चल रहा है, उस राज से आप लोग सब परेशान थे, आपका परिवार परेशान था, आप परेशान थी, क्या वो एक वजह है कि आप भारत आई काम ढूंढने के लिए? Of course. जब मैं 18 I was 18 years old. उस टाइम में मुझसे नहीं हो पाता था. You know, I could not live in Iran. Someone like me, I have left my own land to come and be free. I didn't know what I want to become. I didn't have any acting career का हुआ. I'm so grateful to India that I could come here and work here and do everything that I've done so far. But people like me, if we had one chance to get out of the country, we did that. आप देख लो अभी यूएस में, यूरोप में कितना ईरानियन है जो मतलब they had a fear of getting execution. They were arrested. I got arrested when I was 17 years old and I was in jail as a imagine. आप बस सोच लो कि अगर आप एक स्टूडेंट है और मतलब स्ट्रीट में कुछ बेसिक, I'm talking about
rights of human, and we don't have that in Iran. 48 years ये जो regime है, बार बार आप लोग देखा है कि मीडिया में और न्यूज में कि oh there is another protest in Iran. Why, if people are happy, if the place is safe for women, for everything, right? Why every time we hear there is a protest in Iran? आप सोच लो, अगर हम लोग खुश है बॉम्बे में, राइट, अगर सब चीज ठीक चल रही है, सब चीज ठीक है और सब लोग खुश है, why people are going on the street? Why again and again we hear about Mahsa Amini, we hear about the green movement, white movement? क्यों ये सब हो रहा है? ये सब तो मतलब प्रोपेगेंडा ऑफ के लोग नहीं है, राइट? पीपल वांट्स टू लिव सेफ एंड दे हैव टू हैव अ सेफ कंट्री। आप ये कह रही हैं, अब मेरे दो सवाल आपसे मंदाना, ये यहाँ पर ये होगा कि आपने ये जिक्र किया कि आप 17 साल की थी, आपको जेल में डाल दिया गया था, क्या आरोप था आपके ऊपर? और the reason उसका जो वजूद था, I was in my friend's birthday party and you know सब लोग पार्टी कर रही थी birthday party में, and मेरा कुछ accident हुआ था, they took me to hospital and then suddenly the next thing we know, when we came back from hospital, they came to the house and they arrested all of us, and our so-called crime was the boyfriend and girlfriend, man and women, which were in one space because they weren't married. That was one of the reason. Second, why you guys are not wearing hijab? क्योंकि आप पार्टी में साथ में थे इसलिए। हाँ, आप सोच लो, अगर हम लोग दोस्त थे, 4 दोस्त थे, एक है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और एक है लड़की लड़का, वो सब क्राइम है, वो आप नहीं कर सकते। And without any taking our names or any record or anything, वो लोग हमको 3 दिन में एक सेल में डाला, बिना पानी, बिना खाना, बिना फोन कॉल, बिना कुछ भी नहीं। और जब हम रिलीज हुआ, वो जो एक ऑफिसर था वो बोला कि हाँ, I'm not gonna let you guys go, we have fought a revolution and I'm not gonna let you guys go like this because you guys are bad. और हम सबको लैशेस मिला। इसका वजूद क्या है? There is in Iran as a woman, as an individual, if you live in Iran, if you get arrested for, there is no reason. They can put you I don't know, they can call you a criminal, they can call you a spy, they can call you whatever they want, and they're gonna give you an execution or they put you in a jail, or your family cannot find you anymore. What kind of a government is that? What kind of a regime is that? Then उसके ऊपर भी आप बोल रही है कि हम लोग मुसलमान हैं। क्या कहा इस्लाम का? I was born Muslim. मुझे पता है कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। And this regime is killing its own people on the name of Allah, by the name of Quran and Islam. मंदाना, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी में ही हमारे दर्शकों को समझाइए। बड़ी खुशी हो रही है कि आपने यहाँ भारत आके, मुंबई आकर इतनी हिंदी सीखी कि आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रही हैं इस भाषा में। मुझे ये बताइए अभी आप मंदाना कि आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो अब ईरान में, खामेनेई की रिजीम खत्म हो? यस, हम लोग इरानियन लोग क्या चाहिए, जो ईरान में है और ईरान का बाहर में है, हमको रिजीम चेंज चाहिए, क्योंकि ये जो रिजीम है ये जैसे स्पाइडर वेब है, ये कैंसरस सेल है। आपको अगर कैंसर का ट्रीट करना है, आपको वो सेल फुल्ली निकालना है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है अभी काम नहीं है, दूसरा वो जो रिजीम का मतलब हिस्सा है दूसरा को लगाए, नहीं, वो सब नहीं है। और सेकेंड चीज, इस टाइम बहुत अलग है, क्योंकि इस टाइम हमारा लीडर है और हमारा लीडर है रजा शाह पहलवी, जो सालों साल ईरान के बाहर में वो प्रोग्राम में काम किया है। उसका पास अभी टीम है, सपोर्टर है, जो हम वापस जा सकती है और हमका जो डिश है, हमका जो मदरलैंड है, फिर से हम बनाएंगे। एंड नाउ वी हैव ए लीडर एंड आई वांट एवरीवन, मुझे ये बोलना है हिंदी में कि प्लीज आप लोग जो न्यूज चैनल है ये भी फोकस कर दो कि ईरानियन का वो जो सपोर्ट है रजा शाह पहलवी के साथ है। क्यों सब लोग इस और आपका जो अभी चैनल है, प्लीज अगर जो इंडियन मीडिया है रजा शाह पहलवी के साथ भी आप इंटरव्यू कर दो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब bring it also to the light. जी, पर मुझे ये बताइए कि खामेनेई के बेटे को अब
उनकी जगह दे दी गई है। ये खबर जो ईरान से आई है, परसों जो ये खबर ईरान से आई कि खamenei के असैसिनेशन के बाद वो जगह उनके पुत्र को दी गई है और अब उनके पास भी उतने ही पावर्स होंगे जो खamenei के पास थे। इस बारे में क्या कहेंगी? आप देख लो, ये अभी 2 महीने जो हो रहा था, जनवरी अभी तक काफी फाइल सामने आई है। जो खामेनेई का बेटा है, बहुत रियल एस्टेट का फाइल्स, बहुत लोग का पैसे, जो गवर्नमेंट का काम है, जो देश का money or whatever it is, it has to be spent on a country. वो सब जो पैसे है ये रियल एस्टेट में, लंदन में, यूरोप में, वो सब डाल दिया है। आप सोच लो कि अगर खामेनेई जो भी था, राइट, अगर उनका बेटा आएंगे तो क्या, तो what is the what do you call it, what is the, sorry, There's no change. एक second, There'll be no sorry, change. what is the change? Yeah. you bringing another one which is as bad as खामेनेई। ये इसमें क्या फायदे है? The lives of our people that we have lost, thousands that these people have murdered by his father, तो क्या फर्क है? एंड आप ये लोग बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम ये है वो है। Why aren't Iranian have the right to choose the leader? Why there is no option of choosing a leader? This regime is still talking about कि अच्छा इनका जो डैडी है चल गई है, अभी उनका बेटा आएंगे तो क्या फर्क हो रहा है? तो what's the point of all this war? What's the point of all the lives that we have lost? And they still not even accepting. They still not accepting कि we have killed thousands of people. उसमें फायदा क्या है? मंदाना, मुझे एक बात बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करते हैं हम लोग कि खamenei की रजीम खत्म हो जाएगी और आप रेजा शाह की बात कर रहे हैं, अगर वो वापस आते हैं, सरकार को वहां लीड करते हैं, तो आप जैसे और आप खास करके, क्या आप वापस अपने देश का रुख करना चाहेंगे? आप वापस ईरान जाना चाहेंगे? सच में अगर अभी आप कोई भी अनाउंस करेंगे कि ईरान आजाद है, रिजीम गई है, मैं अभी तो अभी जाऊंगी, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। हम लोग है ना जो इरानियंस है, काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लिखे पढ़ी है, आर्टिस्ट है। हम the culture that we have, just like India, it's 1,000 years of culture. We are just like Indians, we are hard working. आप सोच लो कि अगर ईरान आजाद हो जाएंगे, right, the way people like me have come to another country, जो इंडिया में आई है, जो इंडिया का लैंग्वेज में, and I've accepted this country like my own home. Imagine if we are become free Iran, we can go and build our country. And जो relationship है, right, जो ईरान और इंडिया, ईरान और दुबई, UAE और the neighbor countries, जो relationship है बहुत अच्छा हो जाएगा सब लोग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, विमेन के लिए, टूरिज्म के लिए। And I want people to think about that. Iran Azad, not only it's going to be good for us, not us, we're going to go back, but also it's going to be a safe neighborhood for everybody. तो मंदाना, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने लोगों को, ईरान के लोगों को, जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपकी मानसिकता वाले लोगों को, जो ईरान में अभी फंसे हुए हैं या ईरान में रह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? I just wanna, मुझे बस ये एक चीज कहना है कि जैसे ये 48 years मतलब we haven't stopped, we have fought and we have fought. I want my people in Iran to stay safe, to stay at home and wait for the announcement of our Shah, Reza Shah Pahlavi, to what's the next action, because अभी जो हो रहा है is अमेरिका बार बार बुलाए कि we are cleaning up the regime. Do not come out of your house. Stay strong. Stay within your house and stay safe, because the Azad Iran is very soon and we're gonna all come back to our country. तो मेरा आखिरी सवाल मंदाना आपसे, आखिरी सवाल इससे कि आप भारत सरकार से कोई अपील करना चाहेंगी, भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? Sorry, for a few seconds you were cut. I got you back. हाँ मंदाना, मेरा आखिरी सवाल आपसे, my last question to you is, क्या आप भारत सरकार से कोई अपील करना चाहती हैं, भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, to be honest, ये जनवरी में और फेब में मैंने काफी कोशिश किया कि कोई परमिशन मुझे मिलेंगे for candlelight और to go on the street, क्योंकि सब जगह में
म्यूनिक में, एलए, न्यूयॉर्क, लंदन, काफी काफी कंट्रियों में काफी इरानियन लोग बाहर गई थी इन सपोर्ट ऑफ इरानियन विच आर इनसाइड, बिकॉज एज आपको पता है इंटरनेट ब्लैकआउट है और वो लोग का कुछ वॉइस ही नहीं है. दे एवरीवन बिकेम द वॉइस ऑफ इरानियंस इन ईरान. आई वांटेड टू गो ऑन द स्ट्रीट, आई डिड नॉट गेट अ परमिशन. मंदाना, मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जी मंदाना, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ईरान के लोगों की आवाज बन रही हैं, आपने उनकी मंशा बताई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.